तेरे मेरे मिलन। अमित मेरे पति हैं, वो मेरा प्यार है, क्यों रुक रही हूँ। फिल्म सिलसिला का ये सीन महज एक डायलॉग नहीं, बल्कि ये वो सच्चाई है जो जया बच्चन ने जी थी। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोर रही थीं। तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। इसी बीच रेखा ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, जया ने मुझे एक शाम डिनर पर बुलाया। हमने उनके अमिताभ के अलावा हर चीज के बारे में बात की, लेकिन उस दिन जाने से पहले उन्होंने मुझे ये जरूर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। खबर आते ही आग की तरह फैली। हालांकि ये बात कम लोग ही जानते हैं कि अमिताभ बच्चन से शादी करने से पहले जया रेखा को छोटी बहन कहती थीं और वो भी प्यार से जया को दीदी भाई बुलाती थीं। 70 के दशक में जया बच्चन गुड्डी, अभिमान जैसी फिल्में कर स्टार बन चुकी थीं। वहीं रेखा उस समय कोई खास पहचान नहीं बना सकी थीं। जब रेखा बॉम्बे शिफ्ट हुई तो उन्होंने बीच अपार्टमेंट में घर लिया। इसी बिल्डिंग में जया बच्चन भी रहा करती थीं। दोनों अक्सर एक दूसरे के घर में आती, साथ खाना खाती और लंबा वक्त साथ बिताती थीं। समय मिलने पर सैर पर निकलती थीं। उस समय जया के बॉयफ्रेंड भी घर आते थे तो रेखा की भी उनसे मुलाकात हो जाती थी। तीनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। उस दौर में ये लव ट्रायंगल नहीं बल्कि दोस्तों की तिगड़ी थी। लेकिन फिर जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि रेखा खुद को संजीदगी से नहीं लेती। फिल्म मैगजीन के दौर में ये बात रेखा को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने जया बच्चन पर बयानबाजी शुरू कर दी। नतीजा ये रहा कि 3 जून 1972 में जया ने अमिताभ बच्चन से शादी की तो एक ही बिल्डिंग में रहने के बावजूद उन्होंने रेखा को बुलाया नहीं। रेखा इससे नाराज हो गयी और उनकी और दीदी भाई की दोस्ती टूट गयी। शादी के बाद जया बच्चन ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। उसी समय अमिताभ को रेखा के साथ 2 अनजाने फिल्म मिली। सेट से दोनों के अफेयर की खबरें आम होने लगी। जाहिर है इससे जया की शादीशुदा जिंदगी में असर पड़ा। रेखा ने 1978 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल शो में लव सीन देखकर जया अपने आंसू नहीं रोक सकी। यही वजह रही कि जया ने साफ कह दिया कि अमिताभ आज के बाद रेखा के साथ काम नहीं करेंगे। इसी के बाद जया ने रेखा को घर भी बुलाया था। हालांकि जब यश चोपड़ा ने सिलसिला बनाई तो उन्होंने सिर्फ रेखा और अमिताभ को ही नहीं बल्कि जया को भी लव ट्रायंगल की कहानी में कास्ट किया। राइटर नासिर हुसैन की माने तो जया फिल्म के लिए इसलिए राजी हुई क्योंकि उन्हें फिल्म का क्लाइमेक्स इस रिश्ते का क्लाइमेक्स लगा।